सो गाइस मैं लेके आया हूँ जेई एडवांस 2019 का पेपर 1 का फिजिक्स का एक सवाल जो कि एक जनरलाइज फार्मूला है। आपको याद रखना है कि अगर आर रेडियस की एक रिंग पर x डिस्टेंस पे p पॉइंट है तो मुझे बताना है कि p पॉइंट पर जो है नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा। अब क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए तो फोर्स तो मुझे मिलेगा F वेक्टर इज इक्वल टू q इनटू ए वेक्टर। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज नहीं है इसलिए मुझे बेसिक वाले मेथड से जाना होगा, दैट इज इंटीग्रल। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि x डिस्टेंस पर मैंने dx एलिमेंट लिया है जिसे हम स्मॉल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हमने क्लास 11th में रोटेशनल मोशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे dx एट डिस्टेंस ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मुझे dx एलिमेंट लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज चाहिए होगा। और पॉइंट चार्ज अगर dx एलिमेंट पे लैम्बडा की बात करूं तो लैम्बडा होगा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dx। हेंस dq अगर मैं निकालूंगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड बड़े अक्षर से लिखता हूं मैं, dq इक्वल टू लैम्बडा टाइम dx, lambda time dx where lambda is a charge per unit length। ठीक है, कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो अब अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। और याद रखो कि रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे आप सबको पता होगा, एडवांस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, रिंग के कारण जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज के क्यू। अब क्यू यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, डी क्यू वाला, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण ही हम यहाँ पे जो है फोर्स निकालेंगे। तो k इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ है और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, तो मुझे मिल गया डी दैट इज k dq x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे d नहीं चाहिए, मुझे e चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा इंटीग्रल, यहाँ पे करूंगा इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा, इट इज that is de is equal to integral of k। अब dq मुझे क्या दे रखा है, dq it is lambda टाइम dx है ना, lambda टाइम dx into x तो है ही अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा इजी, ध्यान से देखो और समझ जाओगे आप। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको एक अच्छे फॉर्म में नीचे, एक सेकंड मुझे ये पूछना होगा। ठीक है, हमारे पास जो है फॉर्मूला में एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ। अच्छा, तो मुझे मिला क्या, दैट इज de इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ de इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k लैम्बडा इनटू dx इनटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। k और लैम्बडा दोनों ही कांस्टेंट है, मुझे बाहर निकालने होंगे। de इज इक्वल टू k लैम्बडा इंटीग्रल के बाहर x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब हमें सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो मैं नीचे वाला भी स्टेप जो है रफ कर देता हूं। अच्छा, अब बहुत सारे, अगर आप 12 अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली 12th में पढ़ रहे हो, अगर कोई बच्चे ड्रॉपर होगा, यानी 13 की बैच का कोई ड्रॉपर होगा, तो उसे पता होगा कि इसे हम कैसे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में इंटीग्रेशन में पढ़ोगे आप 7th चैप्टर में क्लास 12 में। लेकिन क्योंकि अभी आप 12th के बच्चे हो, कुछ ड्रॉपर होंगे, अगर आप 12th के बच्चे हो तो अभी तो आपने इंटीग्रेशन इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हैशटैग क्या है यहाँ पे कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर अज्यूम करूंगा और न्यू वेरिएबल। ध्यान रखना है यहाँ पे, इस स्टेप पे ध्यान रखोगे, पूरा क्वेश्चन यही हमारा जो है टर्निंग पॉइंट है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक आ गया और वो इससे आगे नहीं बढ़ पाया तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने टी स्क्वायर अज्यूम कर लिया। अब लेट अस
डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 0 बिकॉज़ r इज अ कांस्टेंट। तो 0 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है जो है पावर आ जाएगी 2x, और x का दैट इज dx इज इक्वल टू t स्क्वायर का 2t dt। क्लियर? 2 से 2 गया तो मुझे मिल रहा है फाइनली x dx इक्वल टू t dt। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देखिए, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। अच्छा, तो मुझे मिल क्या रहा है फाइनली, आई गेट इट इज x dx इज इक्वल टू t dt। तो मैं यहां पे रख सकता हूं de वाले इक्वेशन में de, अच्छा फिर de का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो e इज इक्वल टू k लैम्बडा इंटीग्रल ऑफ x dx को मैं t dt लिखूंगा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैंने t स्क्वायर अज्यूम किया था, तो t स्क्वायर की पावर 3/2 यानी 2 से 2 गया यानी t क्यूब आ जाएगा, तो नीचे आएगा t क्यूब। अब हमने यहाँ पे अभी तक लिमिट नहीं रखी, तो लिमिट आएगी, अगर आपने डायग्राम को ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे लिमिट आएगी दैट इज यहाँ पे 0 से लेके इंफिनिटी। क्लियर? अच्छा, तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन इज e इक्वल टू k लैम्बडा। अब यहाँ पे भी लिमिट चेंज होगी, क्योंकि वो लिमिट जो थी वो थी r के रिस्पेक्ट में, मतलब r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हम जो लिमिट रखेंगे वो हमें t के रिस्पेक्ट में लिखनी होगी। तो अगर अपने फॉर्मूला को ध्यान से देखा होगा कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर है, अगर मैं r को 0 रखूंगा तो x इक्वल टू t आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए x इक्वल टू t, ठीक है। और अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं तो यहाँ पे आ रहा है इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं r को 0 रख रहा हूं तो x इक्वल टू t आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t आएगा, और वो आ रहा है इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, t dt अपॉन t क्यूब का इंटीग्रल करना है, खत्म सवाल। t dt अपॉन t क्यूब का इंटीग्रल दैट इज 1 अपॉन t स्क्वायर, 1 अपॉन t स्क्वायर, और 1 अपॉन t स्क्वायर का तो बहुत ही आसान है, दैट इज -1 अपॉन r, मतलब -1 अपॉन t, ठीक है। dt बाय t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन t आएगा। अच्छा, तो अब फाइनली मेरे पास जो है ये आप, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, लिख लेना। अब फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है दैट इज e इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, e इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ रही थी हमारे पास, e इज इक्वल टू k लैम्बडा इनटू -1 अपॉन t फ्रॉम 0 टू x, ठीक है, सॉरी x टू 0, x टू 0, तो ये आ रहा है k लैम्बडा इनटू -1 अपॉन 0, ठीक है, -1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे इंफिनिटी था ना, इंफिनिटी, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, इंफिनिटी -1 अपॉन इंफिनिटी माइनस -1 अपॉन x, तो ये आ रहा है 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, k लैम्बडा इनटू माइनस प्लस k लैम्बडा अपॉन x, सही t आ रहा था, ओके, t सॉरी यहाँ पे t आएगा, k लैम्बडा अपॉन t। अब t क्या था, t हमें देखा था t स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो t क्या होगा, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा k लैम्बडा अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ रहा है फाइनली e जो हमें चाहिए था। अब फोर्स चाहिए तो फोर्स को इससे q से मल्टीप्लाई कर दो, तो QE इक्वल टू फोर्स इक्वल टू k q लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। यही हमें पूछा था और यही हमें निकालना था, ठीक है। करीब करीब 4 मार्क्स का सवाल था जी एडवांस में। फाइनल आंसर आ रहा है k q लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।